सब ठीक तो है ना? कुछ कहा नहीं जा सकता मामा जी। इस वक्त वो ऑपरेशन थिएटर में और डॉक्टर भी कुछ कहने की हालत में नहीं है। डॉक्टर अभिषेक बेटर। सर पर थोड़ी चोट आई है, हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। मैंने ऑपरेट कर दिया है। शील बी ओके वेरी सून। आप इन्हें स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दीजिए जल्दी। डॉक्टर, आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? नहीं, इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अभी बेहोश है, होश में आते ही आप उनसे मिल सकती हैं। पक्का? एब्सोल्युटली। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। तुम तो बहादुर हो ना? हाँ, चलो उठो, खेलो। अरे शाबाश। आप यहाँ पर नई आई हुई है? हाँ। कहाँ? आकाश के यहाँ? जी। क्या लगती है आप आकाश की वाइफ? जी। अच्छा, आकाश ने शादी कर ली और हमें खबर तक नहीं है। वैसे आकाश है कहाँ पर? वो तो ऑफिस में गए हैं। ऑफिस गए? इसका मतलब कि तुम अकेली हो घर पर? हाँ। कोई बात नहीं, आओ चलते हैं मेरे घर पे। जी वो अभी नहीं, फिर कभी चलूंगी। अरे आओ ना। जी चलते हैं मेरे घर पे, आओ। जिसने भी इस हादसे को देखा है उसका कहना है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि जानबूझकर ठोकर मारी गई है। जानबूझकर? कौन हो सकता है? यही बताने और पता लगाने तो आया हूं मैं। दरअसल अब ये केस महज एक्सीडेंट का नहीं रहा है बल्कि कत्ल करने की कोशिश यानी आईपीसी 301, 302 के तहत दर्ज हो चुका है। इसका मतलब ये केस काफी सीरियस हो गया है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने तो गाड़ी को पहचान भी लिया है। सफेद रंग की सूमो है। नंबर का भी पता नहीं चला है लेकिन वो भी पता चल जाएगा। डॉक्टर, मैडम का बयान लेना बहुत जरूरी है। ये कब तक होश में आ जाएंगी? यही कोई आधे घंटे में। ठीक है डॉक्टर, तो होश में आते ही आप मुझे फौरन इत्तला करें। श्योर। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, ये आप किस सुमो वाले की बात कर रहे हैं? गिरफ्तार कर लीजिए ना उसे। पुलिस तहकीकात कर रही है और फिर पुलिस की नजरों से बचकर जाएगा कहाँ? कमाल है, हम तो इसे महज एक एक्सीडेंट समझ रहे थे लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन होगा दुश्मन हमारी प्यारी सी बच्ची का? नहीं, आप कुछ भी कीजिए, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। पूरे शहर की नाकाबंदी कर दी गई है, समझे? और हाँ डॉक्टर, जैसे ही मैडम होश में आए आप मुझे फौरन इत्तला करें। श्योर। बाय। हेलो। अबे तुझे दूसरी कोई जगह नहीं मिली थी? साहब आप? हाँ मैं। वो एक जगह थी साहब, इसके बाद बस्ती शुरू हो जाती थी। अबे लोगों ने तेरी गाड़ी को पहचान लिया। अब तू वहां से भाग जा, कहीं से नंबर मिल गया ना तो तेरा मेरा हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। और मेरे बाकी का पैसा? अगर तू जिंदा रहा तो मिल जाएंगे। तू भाग जा वहां से, पुलिस तुझे ढूंढ रही है, समझा? जी साहब, समझ गया आप।
सिस्टर, आप इनका ख्याल रखना और जैसे ही जाग गए कि दोनों एक एक गोली दे दीजिए। मैं भी आया। हाँ जी बोलिए। सर, मैं संकल्प बोल रहा हूँ। संकल्प, कैसे हो बेटे? मैं तो ठीक हूँ सर, पर क्या बात है बेटे, किस लिए फोन किया? सब खैरियत तो है? सर वो श्रुति का हाँ हाँ बोलो। श्रुति का एक्सीडेंट हो गया सर। क्या कह रहे हो तुम? कैसे? सर बाएं हाथ में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और एनी हेड इंजरीज? जी सर। डिड यू गो फॉर सीटी स्कैन? करवाया सर मैंने इनफैक्ट ऑपरेशन भी कर दिया है। शी इज एब्सोल्युटली नॉर्मल नाउ। किस हॉस्पिटल में हुआ? मैं भी आना चाहता हूँ वहां पर। सर आपके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरी नर्सिंग होम में है। सच बताओ बेटे, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बेहोशी की हालत में वो आपको याद कर रही थी, तो मैंने सोचा आपको खबर कर दूं। थैंक यू बेटा। बेटे मुझे बताओ, तुम्हारा नर्सिंग होम है कहाँ? सर आप पता लिख सकते हैं, लेकिन सीरियसली शी हैज बीन टेकन केयर ऑफ। आपके आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटे, अब ये खबर सुनने के बाद मैं यहाँ तो नहीं रह सकता ना। बताओ मुझे, कहाँ है तुम्हारा नर्सिंग होम? ठीक है सर, लिख लीजिए इफ यू इंसिस्ट। हाँ बताओ। मातृ सदन, करमचंद चौक, जबलपुर। और कितने दिन रहना होगा इस तरह, एक अनजान लड़की के साथ, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे? ईश्वर मुझे माफ करना, मेरे पास इसके सिवा दूसरा चारा भी तो नहीं है। कब मिलेंगे इनके घर वाले? कब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो पाऊंगा? पता नहीं। इन्हें मेरी फिक्र है, प्यार भी करते हैं मुझे, लेकिन कभी कभी मुझे शक होता है कि हमारा रिश्ता क्या है और हमारे रिश्ते में इतनी दूरी क्यों है और कितने दिनों तक रहेगी पता नहीं। श्रुति, श्रुति लेटी रहो। सर, क्या हुआ था मुझे? वो तो बहुत कुछ सकता था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादा कुछ नहीं। श्रुति संभल कर, देखो तुम्हारे सर पर चोट आई है, हाथ में चोट है, अभी स्टिचेस दिए मैंने। जस्ट रिलैक्स। मुझे खुशी इस बात की है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यू आर वेरी लकी, वरना जिस तरह एक्सीडेंट हुआ था अंजाम कुछ भी हो सकता था। सर,
मामा और दीदी को पता है? रात भर वो यहीं थे, मैंने उन्हें घर भेज दिया है। अभी फोन कर देता हूँ, आ जाएंगे वापस। मैं तो रोड के एकदम लेफ्ट पे थी सर, और रोड भी इतनी खाली थी, फिर भी उस सुमो वाले ने मुझे धक्का मारा। मुझे लगता है सर ये किसी ने जानबूझकर किया है। अब सांप को बिल से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अपनी लाडली को देखने कहीं भी छुपा हो, डॉक्टर शशिकांत शर्मा भागा भागा आएगा। दिनेश का निशाना कभी गलत नहीं होता। पुलिस को भी यही शक है, छानबीन कर रहे हैं वो। कौन हो सकता है? श्रुति, देखो तुम्हारे दिमाग पर चोट आई है, एग्जर्ट मत करो। हो सकता है सिंपली एक एक्सीडेंट हो। मुझे खुशी इस बात की कि तुम्हें ज्यादा चोट नहीं आई। थैंक गॉड। डोंट एग्जर्ट श्रुति। श्रुति प्लीज, श्रुति एक मेहरबानी करोगी मुझ पर? जस्ट रिलैक्स एंड रेस्ट। कोई भी बात सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत हो तो यहाँ बटन है, इसे प्रेस कर देना। चलो अब तुम आराम करो, आंखें बंद करो। That's better. हमें बेहद अफसोस के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 4 अप्रैल 2003 रात 9:30 बजे श्री नीरज शर्मा का देहांत हो चुका है। मृत की लाश उनके अभिभावक डॉक्टर आलोक को सौंप दी गई है। ये सूचना आपको इस आधार पर भेज रहे हैं क्योंकि मृतक की जेब में आपका कार्ड मिला है। इसका मतलब नीरज जबलपुर पहुंच चुका था, लेकिन आकाश से मिला या नहीं? अरे बस हो गया, पानी और दूं? बस सचिन तुम्हें ये लो चाय अंदर इसके। कुछ नहीं। अरे धीरे से पी। बाय बाय। हेलो नूपुर बेटा, मैं जितेंद्र बोल रहा हूँ। कैसी हो तुम? फूफा जी प्रणाम। जीती रहो बेटा। आकाश कहाँ है? जी वो तो ऑफिस गए हैं। अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं फूफा जी, लेकिन मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। क्यों क्यों क्यों? भाई ऐसा हमने क्या किया है? आपने मुझे इतने दिनों बाद याद किया है, जबकि मैं आपको रोज याद करती हूँ। बेटा याद तो मैं भी बहुत करता हूँ, लेकिन तुम भी तो फोन कर सकती थी ना। एक तो मेरे पास नंबर नहीं है, और दूसरा हमारे फोन में एसटीडी नहीं है। अच्छा बेटा, कोई बात नहीं। ये बताओ कि आकाश से कोई मिलने आया था? जी नहीं। अच्छा, तो आकाश को कहना कि मैं कल आ रहा हूँ।
बहुत मजा आएगा फूफा जी। अच्छा बेटा, मैं फोन रखता हूँ। जी। सर प्लीज मुझे इंजेक्शन मत लगाइए, मुझे बहुत डर लगता है। कम ऑन श्रुति, बी ए ब्रेव गर्ल। सर प्लीज। श्रुति, I can never hurt a sweet and charming girl like you, okay? बस बस बस, कितना पैसे हो? बस ये लीजिए।